2-4 दिन की बात है, मैंने किसी एक ड्राइवर को देखा तो मैंने पूछा यार ये लिफाफे में क्या है। उसने बोला कि भैया ये 1.5 किलो मैंने चावल लिए हैं। उसने 100 रुपए की दिहाड़ी लगी उस ड्राइवर की। तो मैंने बोला ये बेटा, मैंने बोला भैया ये आप ये कैसे करोगे, ये चावल का क्या। तो एक उसी लिफाफे में इतना सा कागज में नमक डाला हुआ था। तो मैंने बोला ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो आप जाके। बोल रहा आज मेरे पास 100 रुपए दिहाड़ी है, अब मुझे ये बताओ बच्चों की फीस भी देनी है, बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए भी लेके जाना है। अगर 100 रुपए दिहाड़ी का मैं कमाऊंगा, गाड़ी को बच कुछ नहीं रहा, ना ही काम है ना ही कुछ है, गाड़ी को कुछ बच नहीं रहा, तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। क्या नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए आज एक मौका मिला है मुझे एक ड्राइवर भाई से मिलने का, क्योंकि किस तरह की लाइफ पूरा दिन बिताते हैं ये लोग। सुबह जल्दी उठना, गाड़ी में बैठना और गाड़ी लेकर निकलना, क्योंकि स्कूली टीचर, बच्चे, बहुत सी ऐसी आस होती है ड्राइवर को कि वो लोग जो मेरा वेट कर रहे हैं मैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाऊं और अपनी गाड़ी का जो काम जो लगातार ये करते हैं, यानी कि उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाना और थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो अपने लिए बचाना। क्या आज के वक्त में वो पैसे बच रहे हैं, या ये सारा का सारा जो तामझाम है आरटीओ, मिनिस्टर्स, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या ट्रैफिक विभाग के लोग उन तक चला जाता है। ये मैं इसलिए चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अमूमन जम्मू कश्मीर की जनता के लिए तो है। देखिए जब मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं छोटा था तो तब हम एक मेटाडोर देखते थे, छोटी लंबी सी मेटाडोर थी, हम उसमें जाते थे और हम बहुत खुश होते थे। किराया 3 रुपये होता था मात्र, लेकिन आज किराया थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन जब डीजल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, जब प्राइवेट बसेस यहाँ लाई जाती हैं तो इनकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए सरकार हाथ खींचती है। 18% बढ़ाएंगे जी। उस 18% में गाड़ी का तेल भी चलाना है, गाड़ी को मेंटेनेंस भी देनी है, बॉडी फिटनेस भी देनी है और साल के बाद इंश्योरेंस भी देना है। पहले इनसे मैं पूछता हूँ, मैंने बहुत बातें कर ली। सर मुझे ये बताइए, ये जो सारी चीज़ें इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने इसलिए आपसे बात की क्योंकि मेरी आपसे बात हो रही थी और मैंने ये जानने की कोशिश की कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सारा दिन गाड़ी चलाकर क्या बचाते हैं, क्या घर में लेकर जाते हैं, क्या कुछ बचता है उसमें? नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बात यह है सर कि ड्राइवर एक ऐसे हैं ना, लोग तो बातें करते हैं कि ड्राइवर ऐसे हैं, ड्राइवर ऐसे हैं, ड्राइवर ये हैं जी, ड्राइवर वो हैं। मुझे एक बात बताएं कि ड्राइवरों के हालात आप देखने हैं ना तो आप देख सकते हो। एक दिन की बात है, 2-4 दिन की बात है, मैंने किसी एक ड्राइवर को देखा तो मैंने पूछा यार ये लिफाफे में क्या है। उसने बोला कि भैया ये 1.5 किलो मैंने चावल लिए हैं। उसने 100 रुपए की दिहाड़ी लगी उस ड्राइवर की। तो मैंने बोला ये बेटा, मैंने बोला भैया ये आप ये कैसे करोगे, ये चावल का क्या। तो एक उसी लिफाफे में इतना सा कागज में नमक डाला हुआ था। तो मैंने बोला ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो आप जाके। बोल रहा आज मेरे पास 100 रुपए दिहाड़ी है, अब मुझे ये बताओ बच्चों की फीस भी देनी है, बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए भी लेके जाना है। अगर 100 रुपए दिहाड़ी का मैं कमाऊंगा, गाड़ी को बच कुछ नहीं रहा, ना ही काम है ना ही कुछ है, गाड़ी को कुछ बच नहीं रहा, तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। तो जब मैंने पूछा अब ये इसका क्या करे, बोला आज तो मैं नमकीन चावल ही खाऊंगा, नमकीन चावल ही खाऊंगा मैं। जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ा थोड़ा अफसोस हुआ कि ड्राइवर एक मौत की जगह पे बैठ के गाड़ी चलाता है, पूरे पैसेंजर उसके हाथ में होते हैं, ठीक है, और इतने अपने फैमिली की तरह पैसेंजर को रखता है, फैमिली की तरह। क्योंकि जब वो गाड़ी चलाता है तो ये चीज सोचता है कि वो मेरे सवारी नहीं है, मेरे घर के मेंबर है, मैंने उनको गाड़ी चला के उनको हर जगह मुकाम पे पहुंचाना है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पैसेंजर है, कोई भी है, कि कोई काम पे जा रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, टाइम पे वहां पे पहुंचाते हैं। तो जब बात आती है कि ड्राइवर बोलते हैं कि हाँ भाई पता नहीं कितना काम है गाड़ियों का, ये होता है ये होता है। देखिए काम तो रहा ही नहीं है, गवर्नमेंट ने तो ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल खत्म ही कर दिया हुआ है। पहली बात तो ये थी कि हमारे जम्मू में सबसे इलेक्ट्रिक बसें आ गई। इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत क्या थी पहले। दूसरी बात कि आपने लेडीज को फ्री कर दिया। लेडीज फ्री करने का क्या मकसद था। अगर लेडीज फ्री हो गई हैं, बनाया हुआ है
हर एक चीज़ के लिए बनाया हुआ हमें। अगर उसका घर वाला दिहाड़ी लगाने जाता है या वो काम पे जा रहे हैं, पैसे तो मिल रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट बाद में बोलती है कि हमें इतने 2 करोड़ का घाटा पड़ा, 3 करोड़ का घाटा पड़ा, हमें फिर बात सुनाने की क्या जरूरत है। नहीं, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए, अगर 100 करोड़ का या 200 करोड़ का सरकार बताती है हमें घाटा पड़ा है, 100 करोड़ के गार्डन्स की ओपनिंग करा रही है गवर्नमेंट। आप लोगों की अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, अगर गाड़ी की इंश्योरेंस फिटनेस होती है 1 साल में तो लगभग 80,000 का 80 से 1 लाख रुपए की फिटनेस जाती है। अगर 20,000 गाड़ी हमारी यहाँ पर है तो कितना रेवेन्यू जो है वो जो आप लोग सरकार को देते हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहा है ये? देखिए सर, पहली बात तो वे ये है कि मैं तो ड्राइवर हूँ नहीं, ठीक है। मैं तो जनरली ऐसे बैठा था, तो मैं जनरली ऐसे दुख उस बंदे का सुना दिया मैंने। ना ही मैं ड्राइवर हूँ, ना ही मैं कोई मालिक हूँ, या ही कुछ। मैं ऐसे गाड़ी में बैठा था तो मैं आपको ये दुख सुनाने लगा कि ड्राइवरों के क्या दुख है। देखिए, जो रेवेन्यू जाता है या कुछ भी जाता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी J&K स्टेट जो चल रही है, ट्रांसपोर्ट जो है बड़ी मदद करती है सबकी, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट का रिकॉर्ड चेक किया जाए ना, तो ट्रांसपोर्ट ने ही गवर्नमेंट की मदद की हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक की बसें आई हैं, चलाओ, मगर फ्री क्यों चला रहे हो? जब देखो एक बस लगती है, मैंने एक दिन देखा, ऐसे खड़ा था मैं केसी मोड़ में, तो प्राइवेट वाला बस वाला पीछे बेचारा खाली खड़ा है और इलेक्ट्रिक वाले ने इतनी ओवरलोड सवारी की हुई है कि कहने की बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर प्राइवेट बसें ओवरलोड का चलान करते हैं, ये अगर 5-10 सवारियां बैठा दी ओवरलोड तो चलान करते हैं, मगर गवर्नमेंट को इतना नहीं पता होना चाहिए कि सीटा बराबर जो बेचारे जाते हैं उनसे तो तेल भी नहीं पूरा हो रहा। अब तेल भी नहीं पूरा हो रहा, वो कहाँ से वो मालिक को तनख्वाह पैसे देगा, कहाँ वो खुद लेके जाएगा, वो खाली आता है, ठीक है। 100 रुपया दिहाड़ी लेकर ड्राइवर अगर जा रहा है तो बताओ वो घर कैसे चलाएगा? पहली बात तो ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि वो कैसे चलाएगा। हमारी तो चलो इतनी है ही नहीं है, हम तो चलो दिहाड़ी लगाते हैं, ऐसे कहीं लग जाए, कहीं खेत में काम कर लिया, कहीं में वो काम करते हैं, हम कर लेते हैं। मगर ड्राइवरों के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि ड्राइवर बेचारे इतने 100 रुपये दिन में वो चीज़ सोचे हैरान हो रहा है, वो 100 रुपये से क्या बनाएगा? कहीं तो 1 रुपया भी पैसा लेकर नहीं जाते घर पे, 1 रुपया नहीं लेके जाते हैं। उन परिवार से पूछोगे भाई तो आज कितने पैसे लाए? एक चीज अमूमन मैं आपसे पूछूंगा, ये देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का जो ट्रांसपोर्ट है वो अव्वल माना जाता था। यहाँ का लाइसेंस जो था ऑल इंडिया में वैलिड है। ये सारी चीज़ें अगर हमें मिली हुई हैं, सौगात में मिली हुई हैं, तो आपकी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को प्रॉब्लम क्या है जम्मू कश्मीर? देखिए, अगर प्राइवेट बस यहाँ आई है, देखिए अगर बैटरी वाली गाड़ी यहाँ आई है तो अमृतसर पंजाब में भी तो आई थी, उन्होंने तो चलाई नहीं है गाड़ी। उन्होंने, देखो जी, वो तो अमृतसर में अभी भी 250 बस वो खड़ी है। मैं एक दिन गया था अमृतसर में, वहाँ पे तो ऐसे इलेक्ट्रिक बसें खड़ी, वहाँ पे तो रोड बने हुए हैं ना, बकायदा रोड बने हुए हैं। हमारे जम्मू में रोड कहाँ है भाई, ये बताएं। कहते हैं ई बसें स्मार्ट सिटी के लिए चलाई हुई हैं, मगर पहले नंबर ये बताओ, सिटी तो स्मार्ट है, रोड कहाँ स्मार्ट है? ई रोड नहीं है, रोड ही नहीं है। ई बसें चलाने के लिए पहले ई रोड क्लियर करना पड़ता है, फिर ई बसें चलती हैं। अब देखो, ई बसें अभी साल नहीं हुआ है, वो 2 साल खटारा बन गई हैं। बिल्कुल, क्या फायदा उन बसों का? बहरहाल देखिए, ये सारी बातें जो अमूमन मैं इनसे कर रहा था, क्योंकि मैं ऐसे ही बैठा था इनके साथ, तो बातचीत हुई, तो मैंने ये समझा कि इनका दर्द भी जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग किसी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं या आप इलेक्ट्रिक बस में बैठे हैं, ये फ्री की टॉफ़ी सरकार ने आपको दी जरूर है, लेकिन उस टॉफ़ी से ड्राइवर, कंडक्टर और उन भाइयों का कितना नुकसान हो रहा है जिनकी फैमिली ही इन गाड़ियों पर पलती थी। यानी कि सारा दिन गाड़ी चलाएंगे, शाम को बच्चे के लिए और बीवी के लिए कुछ लेके जाएंगे, सब्जी लेकर जाएंगे, खाना बनाएंगे और फिर चलाएंगे, लेकिन आज वो सब्जी की जगह नमकीन चावल हो गए हैं। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात की जाए या मंत्री सतीश शर्मा की बात की जाए तो मुंह से उफ तक नहीं निकलती है। बात कीजिए जनाब, आपका काम है बात करना। आप ये बताइए, जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी चलती है, उसका कितना रेवेन्यू आप कमा रहे हैं और कितना पैसा जम्मू कश्मीर स्टेट को, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी को आ रहा है? अगर वो चीज़ बताएंगे ना तो आपको पता चल पाएगा यही वो ट्रांसपोर्ट है जो आपको रेवेन्यू दे रहा है। यानी कि अगर गाड़ी के कागज़ रिन्यू हो रहे हैं या इसकी फिटनेस हो रही है तो पैसा यही दे रहे हैं ना। वो स्मार्ट सिटी की जो बसें हैं वो थोड़ी दे रही हैं आपको। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत से आपने एक बस लाई है और उसको आपने फ्री की टॉफ़ी की तरह बांट दिया है तो नुकसान किसका है? वो भी हमारी जेब पर जो है वो चपत लग रही है। जी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक की बसें ड्राइवर चला रहे हैं, उनकी सैलरी है, कंडक्टर की भी सैलरी है और
ड्राइवर की भी सैलरी है। जो प्राइवेट बसें चला रहे हैं उन बेचारों की कहाँ सैलरी है, ये बताएं मुझे। आपने उनको महीने की सैलरी देनी है, जो ये प्राइवेट बसें चला रहे हैं ये कहाँ से निकालेंगे बेचारे। इनका इतना काम इतना डाउन है। मैं एक दिन बैठ के गया, 10 सवारी लेके गाड़ी जा रही है, तो 10 सवारी से वो तेल बचाएगा या क्या बचाएगा। मैं ऐसे बैठे गया, जैसे अभी बैठ के आया हूं, उनके साथ आया मैं, आप मिल गए, आप ऐसे ही तो बात हुई। तो मैं ये चीज देखना चाहता हूँ कि उनकी सैलरी है, इन बेचारों की सैलरी नहीं है। इनके घर देखो, पता करो पहले, ये ड्राइवर बेचारे क्या लेके जाते हैं घर पे। उनकी सैलरी आपने महीने की लगा दी है। मैं एक चीज पूछता हूँ सर, आपके देखिए पहली जो ट्रांसपोर्ट के कहीं ना कहीं हेड थे, चलो वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, वो पूछते थे। जब तक वो थे तब तक यहाँ प्राइवेट बस नहीं है, ये बिजली वाली बस नहीं आई, यानी कि इलेक्ट्रिक बस नहीं आई। उनके जाते ही इलेक्ट्रिक बस आ गई, और शायद इस बस को लाने में भी किसी बहुत बड़ी पार्टी का हाथ जोड़ हो रहा है। देखिए सर, हम ये बात कह नहीं सकते क्योंकि हम इतनी हैसियत नहीं है हमारी। नहीं, मैं बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हैं, हमारी नहीं है। हम एक जनरली बात कर रहे हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं, हम क्योंकि हम इन कामों में जानते ही नहीं है, हमें इन कामों को पता नहीं है। मगर हम एक दर्द बता रहे हैं, हम इन कामों में कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं, ये चीजें हमें नहीं पता। मगर ये तो दर्द बता रहे हैं कि वो बेचारे की उसकी सैलरी है, इलेक्ट्रिक वाले की सैलरी है, मगर जब ये जाता है इसको 100 रुपया बचता है। अब ये 100 रुपया लेने वाला 10 दिन, कई बार तो मैंने देखा कि खाली बेचारे जाते हैं, पैसे नहीं होते इनके पास। इनको देखिए कि किसी के पास पैसे नहीं है। अब ये देखिए, ये सामने ड्राइवर बैठे हैं, ये भी अभी बोल रहे हैं कि इनको आज 100 रुपया नहीं बचा। इनके साथ ही आया मैं बैठ के, मगर इनको 100 रुपया नहीं बचा। भी पूछो, ये भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे 100 रुपया नहीं बचा। घर वाले फोन कर रहे हैं कि आप क्या लाओगे। अब ये 100 रुपये का क्या लेके जाएगा, महंगाई देख रहे हो। 100 रुपये का तो ये आटा भी नहीं आएगा 2 किलो। बिल्कुल। बहरहाल देखिए, इतना कुछ जम्मू कश्मीर और बाहर की जनता, या मैं बात मैक्सिमम जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, महंगाई, डीजल 2 रुपये और बढ़ चुका है, जो किराया है वो बढ़ा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ किस तरह से इंजस्टिस जो है वो किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि कुछ ऐसे क्रम जो है कश्मीर की सरकार ऐसा कर रही है, कश्मीर की सरकार इसलिए बोल रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उनको ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला इनके साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इनके साथ नहीं कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला पूरे जम्मू कश्मीर के साथ कर रहे हैं। अगर आपको प्राइवेट बसेस लानी थी, उमर साहब ने प्राइवेट बसेस नहीं लाई। प्राइवेट बसेस आई भारतीय जनता पार्टी के वक्त में, जब यहाँ मनोज सिन्हा साहब आए थे, उन्होंने ही इन बसेस को हरी झंडी दिखाई थी। किसके कहने से आपने बसेस लाई है, क्यों लाई? अगर लाई है तो क्या जम्मू कश्मीर जनता को इसको फायदा है? पहले आप ये सोचते हमारे जो ट्रांसपोर्ट भाई हैं इनको कुछ बचता, उल्टा आपने इनके पेट पर लात मारकर प्राइवेट बसेस को यहाँ हाजिरी दी। और सबसे बड़ी बात, जो बस यहाँ चलती है वो ओवरलोड चलती है। मैं आरटीआई की कॉपी लेके आया हूँ, और आरटीआई की कॉपी मेरे पास है, जिसमें 17 सवारी है, 17 से 20 सवारी जो है कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी है, लेकिन 40-40, 50-50 वर्कर चलते हैं। उनको कोई चलान नहीं होता, कोई ट्रांसपोर्ट चलान नहीं करता, जबकि वो प्राइवेट कंपनी टाटा कंपनी का माल है। लेकिन इनकी गाड़ी में अगर 2 सवारी भी खड़ी होंगी तो कहते हैं साइड पर लगाइए, चलान दीजिए। ये कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, किस तरह से घर चलाएंगे? बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मंत्री और एसएसपी ट्रैफिक तक ये वीडियो पहुंचे, उनको भी पता चले। जो आप फोटो पीछे से खींचते हैं ना, सामने आके खींचिए, फिर पता चलेगा कितनी प्राइवेट बसेस की तस्वीर खींची है और कितनी आपने इन बसेस की तस्वीर खींची है। नमस्कार।